बच्चों, तुम्हें लगता है मैं तो शिरडी में हूँ, तुमसे बहुत दूर हूँ। सच तो ये है बच्चों, तुम जब भी मुझे प्रेम से पुकारते हो तो उसी क्षण मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ। तुम मुझे अंतरात्मा की गहराई से पुकारते हो तो मैं उसी क्षण कोई ना कोई रूप में तुम्हारे आसपास ही होता हूँ। मुझे आने के लिए ना कोई ताला ना कोई दरवाज़ा आड़ा आता है। बच्चों, याद करो वो दिन, 2 से 3 साल पहले तुम्हारी हालत कैसी हो गई थी। उस वक्त कई रूप लेकर मैं ही तो तुम्हारे आसपास रहता था, तुम्हारी मदद किया करता था। याद करो वो दिन, कितना भी समय मजबूर कर दे, लेकिन तुमने मुझ पर से विश्वास नहीं हटाया। अपने मन में श्रद्धा और सबूरी का दीपक जलाए रखा। इसीलिए आज तुम ये खुशियों के दिन देख पा रहे हो। जिस वक्त तुम वो कठिनाई को पार कर रहे थे, उसी वक्त मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा था। उस वक्त में भी तुमने मेरा नाम स्मरण और 11 वचनों को कभी नहीं भुलाया। आज तुम वो सारी परेशानियों से दूर हो, ये भी एक मेरी लीला ही थी। तुम कहोगे, बाबा इतने संकटों का सामना मुझे क्यों करना पड़ा। बच्चों, कर्म के बंधन से कोई छूटता नहीं। उसका काल समाप्त होने पर परिस्थिति भी बदलती है, लेकिन इस बीच तुम अगर अपने गुरु पर पूरा विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ो तो गुरु भी तुम्हारे साथ रहते हैं। ये तुम्हारा अमूल्य जीवन उस ईश्वर की देन है। मैं तुम्हारे मार्ग पथ पर तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, उसे ही गुरु कहते हैं। आज जो ये तुम सुख भरे दिन देख रहे हो, वो भी एक लीला ही है। तुम हमेशा ही मुझसे धन्यवाद करते हो। बाबा, आप ना होते तो मेरा क्या होता। अरे बच्चे, तुम्हारा और मेरा ये पवित्र रिश्ता है, इसे तुम बखूबी निभाते हो। कितनी लीनता भरी निगाहों से तुम मेरे चरणों को देखते हो। बच्चे, तुम्हारी जगह इन चरणों में नहीं, मेरे दिल के पास है। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक और सुअवसर भेजूंगा, उसका स्वीकार करना। अपनी बाबा की तरफ से तुम्हारे लिए भेंट ही समझ लेना। अभी भी तुम्हारे मन में क्या शुरू है मुझे पता है। तुम्हें जल्दी ही शिरडी आना है ना, पता है मुझे। कुछ ही दिनों में अपने कार्य को पूरा कर लो और फिर आराम से शिरडी आना। शिरडी आना तो 1-2 दिन रहना, बड़ी सबूरी से रहना। मुझे भी तुमसे बहुत सी बातें करनी है। जब तुम आओगे तो द्वारका माई में थोड़ा वक्त बिताना। हम बहुत सी बातें करेंगे। जैसे बच्चों को मेरी याद आती है, वैसे मुझे भी बच्चों की याद आती है। आओगे ना इस फकीर बाबा से मिलने। तुम्हारा साईं तुम्हारी राह तक रहा है। 11 वचनों को नित्य नेम से पढ़ा करो, उदी का टीका भी लगाया करो। सब शुभ है और शुभ ही होगा। राम जी भला करे।